तो दोस्तों आज है फ्रांस में इलेक्शन। एक्चुअली आज इलेक्शन का फर्स्ट राउंड है, यानी 10 अप्रैल 2022। इसके बाद सेकंड राउंड बताया जा रहा है 24 अप्रैल 2022 को। अभी दोस्तों इलेक्शन तो फ्रांस में है, लेकिन भारत की भी कहीं ना कहीं सांसें यहाँ पर रुकी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया इजराइल के बाद भारत का सबसे करीबी देश अगर कोई सा है तो वो फ्रांस ही है। इतना ही नहीं, अगर पूरे यूरोपियन यूनियन की बात कर ली जाए तो भारत का सबसे बड़ा सहयोगी फ्रांस है। इसी के साथ साथ व्यापार की बात की जाए अगर खासकर यूरोपियन देशों से, तो इस मामले में भी सबसे बड़ा पार्टनर भारत का फ्रांस ही है। यूनाइटेड नेशन में अगर बात की जाए भारत के समर्थकों की, तो उसमें भी रशिया के बाद सबसे बड़ा सहयोगी हमारा फ्रांस ही है। आपको याद होगा 1998 में जब भारत ने दूसरी बार पोखरण में अपने परमाणु परीक्षणों को आयोजित किया, उसके बाद भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे थे। इन सैंक्शंस को दूर करने के लिए, भारत के ऊपर से ये सैंक्शंस हटाने के लिए, भारत न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना डिजर्व करता है, इन सब की पैरवी की थी फ्रांस ने। वहीं अभी रिसेंटली जब भारत को वैक्सीन विवाद हुआ था, उस समय भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सख्त टिप्पणी करते हुए भारत का संपूर्ण समर्थन दिया था और कहा था कि भारत को किसी भी तरह के कोई समझाइश या किसी भी तरह की कोई ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में सक्षम है। भारत का मकसद गरीब देशों तक वैक्सीन को पहुंचाना है। कहने का मतलब ये कि फ्रांस भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि अगर फ्रांस के इलेक्शन में इमैनुअल मैक्रोन हार जाए, जो इस समय करंट गवर्नमेंट है, जो कि भारत के साथ बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में अगर इस सरकार की विदाई हो जाती है तो भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको रशिया, इजराइल और फ्रांस, इन तीनों देशों में से सबसे ज़्यादा किस देश की दोस्ती पसंद है। नीचे कमेंट करके ये जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय फ्रांस के अंदर इलेक्शन जो चल रहे हैं, इनको लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि करंट गवर्नमेंट के जो खिलाफ में सबसे मजबूत कंटेंडर है वो है ली पेन। आप इन्हें जानते होंगे, ये काफी गर्म दिमाग की है, इन्हें लेडी ट्रंप भी कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल में दोनों को ही लगभग बराबर बराबर पॉपुलैरिटी मिलती जा रही है। ली पेन की बात की जाए तो ये 21% लोगों की पसंद है कि ये राष्ट्रपति बने फ्रांस की अगली, और वहीं अगर मैक्रोन की बात की जाए तो उन्हें 23% लोग चाहते हैं कि दोबारा से फ्रांस का राष्ट्रपति बनाया जाए। ऐसी परिस्थिति में मुकाबला काफी कठिन होने वाला है। ली पेन जीते या फिर मैक्रोन जीते, इन दोनों को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों फ्रांस की अगर बात की जाए इस समय भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पर इलेक्शन इमैनुअल मैक्रोन को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि इस समय करंट गवर्नमेंट जो फ्रांस की है वो भारत से इंटरकनेक्टेड हो चुकी है। बात की जाए स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की, तो उसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच में डील है। साथ ही हमने रफाल खरीदे हैं, आने वाले समय में एडिशनल रफाल की भी बात की जा रही है। साथ ही MMRC 2.0 डील में भी रफाल नंबर 1 प्रतियोगी बना हुआ है अभी तक। इसी के साथ साथ बात की जाए तो हमारी नेवी के लिए भी चाहते हैं कि हम की रफाल M खरीद लें। रिसेंटली हमने रफाल M के डेमो भी आयोजित किए थे भारत में। इसी के साथ साथ आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय पहले, 1 से 1.5 महीने पहले, फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्टर है फ्लोरेंस पार्ली, उन्होंने आकर भारत को खुले शब्दों में इंडो पैसिफिक में अपना सहयोगी बनने के लिए ऑफर दिया। यहां तक कहा कि हमें बड़ी खुशी होगी कि दोनों ही सेनाएं, यानी भारत की सेना और फ्रांस की सेना, एक ही तरह के वेपन्स इस्तेमाल करे। इसी के साथ साथ जब से ऑकस बना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का एक ग्रुप, और इस ग्रुप की वजह से जो फ्रांस के साथ सबमरीन की डील तोड़ी है ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद भी इंडो पैसिफिक एरिया में फ्रांस का भारत के खिलाफ और कोई दूसरा सहयोगी नहीं बचता है। ऐसी परिस्थिति में फिलहाल की जो गवर्नमेंट है भारत के साथ इतनी घुल मिल चुकी है कि भारत को किसी भी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का नेगोशिएशन करने में हमें हिचक हो, ऐसी कोई भी परिस्थितियां दिखाई नहीं देती। मैक्रोन की भी बात की जाए तो वो व्यक्तिगत रूप से काफी मॉडर्न है और काफी समझदार है। काफी कम एज है उनकी, तो उन्हें बाटली में उतार पाना, कुल मिलाकर हमारी लैंग्वेज में कहा जाए तो, वो भी बड़ा आसान है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत यही चाहेगा मैक्रोन इस इलेक्शन में वापसी करे। वैसे अगर ली पेन भी आ जाती है तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि फ्रांस को आफ्टर ऑल फायदा देखना है अपना, और वो फायदा उसे भारत ही देता है। दोस्ती जो होती है दोनों देशों के बीच में ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट को लेकर ही होती है। तो ली पेन भी अगर आ जाती है तो भारत के लिए उतनी दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें शुरुआत से सारी चीजों को शुरू करना होगा, जिसमें समय तो लग जाएगा। दोनों ही सरकारों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं कि जल्दी 2-3 महीनों में ही अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो समय हम लोग जाया नहीं करना चाहते, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैक्रोन गवर्नमेंट रिटर्न आ जाए। वैसे यहाँ पर मैक्रोन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती जो बताई जा रही है, जिस वजह से हो सकता है कि मैक्रोन इलेक्शन हार जाए, वो मामला उसी कॉटन विवाद से जुड़ा हुआ है। जब शरणार्थियों की बात चल रही थी तो ली पेन ने बिल्कुल सख्त विरोध किया था इस बात का। उन्होंने कहा था कि सीरिया से आने वाले किसी भी शरणार्थी को फ्रांस में जगह न दी जाए, क्योंकि फ्रांस एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड देश है। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मॉडर्न लोग फ्रांस में मेरे ख्याल से हैं।
ऐसी परिस्थिति में सीरिया से आने वाले जो शरणार्थी हैं, चूंकि इतने ज्यादा कंजर्वेटिव हैं कि वो लोग यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ के रीति रिवाज तौर तरीकों को वो लोग आसानी से अपना नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इस तरह की चीजें ली पेन और उनकी पार्टी कहती आई है, लेकिन मैक्रोन ने वहां पर विरोध किया और फाइनली बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने शरणार्थियों को फ्रांस में घुसाया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, फिर बाइकॉट फ्रांस वगैरह जो कुछ भी हुआ, ये आप सारी चीजें जानते हैं। कुल मिलाकर फ्रांस की जो इंटरनल सिक्योरिटी थी वो मैक्रोन ने दांव पर लगा दी और यही सारी चीजें यहाँ पर खटक सकती है इलेक्शन में। अगर मैक्रोन इलेक्शन हारते हैं तो उसके पीछे यही सारी चीजें होंगी, क्योंकि फ्रांस में आप ये मुद्दे नहीं रख सकते कि आप सड़क बनवा देंगे, बिजली पानी फ्री कर देंगे केजरीवाल की तरह, या फिर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, कैमरास लगवा देंगे। ये सारे बातें वहाँ पर नहीं चलते, वहाँ पर मुद्दे अलग होते हैं और उन मुद्दों के हिसाब से मैक्रोन कहीं ना कहीं पिछड़ से गए हैं। साथ ही जो फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो एक भारत को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देशों के साथ जो उनकी फॉरेन पॉलिसी बिगड़ी है ये भी मुद्दा बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील टूटना, वहाँ पर भारी भरकम लॉसेस होना, अमेरिका और यूके जैसे जो पुराने और ट्रेडिशनल सहयोगी हैं उनसे भी इस समय रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, तो ये मुद्दा भी गर्म है वहाँ पर। साथ ही जो भी रशिया के साथ उन्होंने बातचीत करना चाहा और वो बातचीत सारी की सारी फेल रही, पुतिन ने इन्हें डोमिनेट कर दिया, वो सारी चीज़ें भी इस इलेक्शन में मुद्दा बन सकती है और मैक्रोन के हारने का एक कारण हो सकती है। वैसे हम लोग यहाँ पर आगे वही चाहेंगे कि मैक्रोन ही इलेक्शन जीते, क्योंकि मैक्रोन की और भारत की अंडरस्टैंडिंग इस समय जबरदस्त बनी हुई है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।